लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद फिर से भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। इस बार वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए हाफिज ने अपने एक सहयोगी को बांग्लादेश भेज दिया है, जहां उसने भारत पर हमले के लिए कमांडरों और जिहादियों को भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। यह दावा पाकिस्तान के लश्कर कमांडर और हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह सैफ ने किया। लश्कर कमांडर एक रैली में भारत पर हमले की बात करता नजर आया और वो ये भी बात कर रहा है कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की योजना बना रहा है। सैफुल्लाह सैफ ने यह दावा 30 अक्टूबर को एक रैली के दौरान किया। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा कि हाफिज सईद का एक शीर्ष सहयोगी बांग्लादेश में सक्रिय है और भारत के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बना रहा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सैफुल्लाह को भीड़ को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाते हुए और भारत के खिलाफ आतंकवाद का खुलेआम आह्वान करते हुए देखा सुना जा सकता है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सैफुल्लाह साहब का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें भारत के खिलाफ उसने जहर उगला। किया था कि तुमने खड़े होने हैं, लेकिन खड़े ना हो सके। अल्लाह की कसम, आज ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है जिसके अंदर आज इस पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है। अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ खड़ा करे। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए, किताब और सुन्नत का कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं, तुमने अगर इसको इत्तेहाद ईमान जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है। अगर जिहाद को छोड़ोगे, किताब और सुन्नत को छोड़ोगे, फिर इंडिया तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसके साथ था, ये सब कुछ था। आज वो सारे बैठ गए हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें खड़ा कर दिया है। तुम 2 जुमले कहते हो, तुम कश्मीर की बात करते हो, हिंदुस्तान के 200 चैनल चीखना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो बसती बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डबो दिया है, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह झाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहता है हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है, अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी जी जुड़े हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल JS सोडी साहब जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं शोएब चौधरी जी से करना चाहूंगा। शोएब जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बांग्लादेशी सरकार को लेकर बात करें, या यूं कहें कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर कई बार यह गंभीर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अब मिल रहा है और जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है उनके साथ भी उसकी संलिप्तता देखी जा रही है भारत के खिलाफ। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। देखिए, ये बांग्लादेश में कोई सरकार है नहीं अभी जी, ये तानाशाही है, जिहादी तानाशाही जी। और आपने जैसे बता रहे थे कि सैफुल्लाह साइफ ने जो ओपनली थ्रेट किया, इससे पहले पिछले महीने की 25 तारीख बांग्लादेश में हाफिज सईद के टॉप अकम्प्लिस सहयोगी इब्तिसाम अली ज़हीर ये आए थे बांग्लादेश में और बांग्लादेश भारत बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ये इस्लामी जलसा किया और सारे के सारे जलसे में उसने लोगों को कहा कि आओ भारत के खिलाफ जिहाद के लिए हाथ बढ़ाओ और हथियार उठाओ, भारत के अंदर जिहाद फैलाना। ये ज़हीर कल रात को वापस गए पाकिस्तान, मगर इसी समय जब वो बांग्लादेश में थे तो आप लोगों की पता चल गया अभी कि बांग्लादेश में इस महीने की 2 तारीख एक 25 टन कोकीन के एक कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान से आया था वो पकड़े गए। और पाकिस्तान से, जैसे आप जानते हैं कि पिछले साल जिहादी तख्ता पलट के बाद यूनुस ने
पाकिस्तान के से जो भी सामान आते हैं उसके लिए कस्टम्स इंस्पेक्शन की जो रेगुलेशन है उसको वेव कर दी। अभी पाकिस्तान से कोई चीज आएगा तो इंस्पेक्शन नहीं होता है। और ऐसे इस अपॉर्चुनिटी को लेके पाकिस्तानी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की टी कंपनी ये बांग्लादेश में 100 टन्स ऑफ ड्रग्स भेज रहे हैं, और बांग्लादेश को इन्होंने अभी एक नार्को टेरर स्टेट बना दी। ये ड्रग्स के जो पैसा आते हैं जिहादी एक्टिविटीज में जाते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए अभिषेक जी, कि ये इत्तेसम इलाही जहीर जब यूनुस ने शपथ लिया पिछले साल के 8 अगस्त, उसी दिन वो बांग्लादेश आए थे। अभी और फिर से इस महीने भी आए, मैंने जैसे बताया पिछले महीने। सो बांग्लादेश के अंदर अभी पाकिस्तानी आतंकवादी की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई। और बांग्लादेश के अंदर आप जानते हैं कि 5 आईएसआई की 5 ऑफिस खुल गई ढाका में। और दूसरी तरफ ये बांग्लादेश भारत सीमाना पे जहां पहले 10 साल पहले जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप थे जिसको पिछले शेख हसीना की सरकार ने डिसमेंटल कर दिया था, वो सारी की सारी ट्रेनिंग कैंप फिर से चालू कर रहे पाकिस्तानी आईएसआई। तो आप सोचिए कि बांग्लादेश को एक जिहादी ग्राउंड बना दी पाकिस्तानी आईएसआई ने। और ये जो अभी जो धमकी दिया है सैफुल्लाह सईद ने, ये बहुत गंभीर, ये सीरियस मैटर है कि हमारे को लगता है कि पाकिस्तान कुछ कोशिश में है। और जैसे कि मैंने बताया, बांग्लादेश को नार्को टेरर स्टेट बना दी पाकिस्तानी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम मिल के। अभी ये जो थ्रेट है सीरियस है, हमारे को लगता है कि इस चीज को बिल्कुल शोएब जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ये काफी सीरियस अब नजर आती हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश यहां पर कर रहा है भारत में। दूसरी ओर सोडी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का सहारा ले रहा है, बांग्लादेश का सहारा ले रहा है, क्या आप सोडी साहब इसे प्रॉक्सी वॉर के रूप में देखा जाए? जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। इसी साल 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के डीजी आईएसपीआर हैं, उन्होंने बयान दिया, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे। इसका मतलब था कि अगला युद्ध जो पाकिस्तान भारत पे करेगा उसकी शुरुआत बांग्लादेश से होगी। परसों यानी 7 नवंबर को भारतीय सेना ने चिकन नेक एरिया में एक नए मिलिट्री स्टेशन का उद्घाटन किया, जो कि मीडिया में बहुत उसे कवरेज मिली। ये पहली बार चिकन नेक एरिया में भारतीय सेना ने अपना मिलिट्री बेस का उद्घाटन किया। और कल सैफुल्लाह सैफ का ये बयान आना, ये तीनों बिंदु जो मैंने अभी बताए, ये साफ जाहिर करता है कि बांग्लादेश के इस वक्त जो मंसूबे हैं भारत की तरफ वो ठीक नहीं है। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगी, अनकोट। अभिषेक जी, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, भारत पर बांग्लादेश से खतरा बढ़ता जा रहा है। जो 2 फ्रंट वॉर की हम बात करते आए, अब ये 3 फ्रंट वॉर में तब्दील होगा। बेशक सैनिक तौर में बांग्लादेश इस युद्ध में हिस्सा ले ना ले, लेकिन वो अपने जमीन का इस्तेमाल पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन को करने देगा जब 2030 के बाद कभी भी युद्ध होगा भारत पे। और पिछले साल 5 अगस्त तक हमने कभी डिप्लॉयमेंट नहीं की थी बांग्लादेश को सोच के, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, अभी हमारा फोकस बांग्लादेश की तरफ भी शुरू हो गया ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। यानी हम 3 फ्रंट वॉर के तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। भारत के पास सिर्फ 5 साल का समय है। 5 साल का समय कम भी नहीं होता है। अगर हमने अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति में इजाफा किया तो इसे हम आराम से निपट पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। बस मैं 1 मिनट और दूंगा अभिषेक जी। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष, उन्होंने एक लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी।
जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया लेख में, मैं उसका कहीं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन एक बात साफ जाहिर है, तब टू फ्रंट वॉर की दिक्कत की बात हो रही थी, तब तक ये बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ था। हमें बांग्लादेश से दिन प्रतिदिन हमें खतरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक कहा आपने कि खतरा जो है वो भारत के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। शोएब जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सर आपने जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, इसका जिक्र किया, क्या शोएब जी ये माना जाए कि भारत के लिए खतरा तब तक बना रहेगा जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में मौजूद है? और भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए शोएब जी, तो बांग्लादेश के जो आगामी चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभिषेक जी, आपको और हमारे सम्मानित को पैनलिस्ट को एक चीज मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ बिल्कुल सर। कि ये यूनुस की तानाशाही ने, ये जी सरकार नहीं, फिर से मैं कहता हूँ, तो ये यूनुस जो है ये कौन है? ये पाकिस्तानी आईएसआई की, अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली है। जी और यूनुस ने अभी एक ऐलान की कि आने वाले साल के फरवरी में ये चुनाव की आयोजन करेगा मगर यूनुस चुनाव करेगा नहीं, क्योंकि यूनुस तख्ते पे 50 साल तक रहना चाहते हैं। इसके लिए एज ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट हमारे एक शक है कि शायद आने वाले महीने दिसंबर या इसी महीने बांग्लादेशी लैंड को यूज करके पाकिस्तानी आईएसआई और ये लश्कर तैयबा हो या जो भी हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में टेररिस्ट अटैक करेगा। क्योंकि बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर में पुश कर दी, पुश नहीं किया, यूनुस ने वॉलंटरीली ये प्रॉक्सी वॉर में शामिल हुआ है, क्योंकि यूनुस खुद बांग्लादेश के नागरिक भी नहीं है और वो प्रो पाकिस्तान है। जो हमारे को लगता है कि ये जो सैफुल्लाह सैफ का जो धमकी, और जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट साहब कह रहे थे, आईएसपीआर की वो जो डीजी की जो बयान, इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे को लगता है एज ए काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट कि इस महीने की लास्ट वीक में या आने वाले दिसंबर में भारत के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेशी लैंड को यूज करके एक टेररिस्ट अटैक कर देगा। क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक के जो मेन गोल होगा कि अगर भारत में टेररिस्ट अटैक होगा, भारत भी इसको रिटालिएट करेगा। और इसी मौके को लेके यूनुस जो इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, जो जिसके वादा इसने किया, वो इलेक्शन को वो टाल देगा। सो अभी यूनुस को तख्ते पे रखना पाकिस्तानी आईएसआई के लिए सबसे जरूरी है। और यूनुस को तख्ते पे रखने के लिए बांग्लादेश को कुछ भी कर देगा पाकिस्तान, ऐसे बर्बाद भी करेगा, कुछ भी करेगा। मैं जो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को अरकान आर्मी के साथ भी जंग पे लगा देगा पाकिस्तान। और इसके साथ मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, इस महीने के लास्ट वीक या आने वाले अगले दिसंबर में बांग्लादेशी लैंड यूज करके ये लश्कर तैयबा, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान की जो और भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटीज हैं, ये भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक करेगा या करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जी बिल्कुल शोएब जी, बड़ी बात आपने कही है। एक बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ यहाँ लगातार रचा जा रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर, पाकिस्तान के द्वारा, लश्कर के द्वारा। सोडी साहब, दूसरी ओर अगर लश्कर की मूवमेंट और आईएसआई के मौन और पाकिस्तानी सरकार के मौन को लेकर बात करें, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार बार बार बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र करती है कि आतंकवाद का दंश वो झेल रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से लश्कर की मूवमेंट हो रही है तो पाकिस्तानी सरकार बिल्कुल चुप है। आईएसआई को लेकर बात करें तो वो भी चुप है। अभिषेक जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब कोई इंसान चुप होता है जी, तो ये साफ दिखाता है कि वो उस विषय में पूरी तरह से घुला हुआ है। पाकिस्तान की चुप्पी साफ दिखा रही है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की सहमति के साथ हो रहा है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले, किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी है। इस लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरह से दशकों तक बांग्लादेश का इस्तेमाल किया गया भारत पे आतंकवाद को फैलाने के लिए, और जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने ये सारे टेररिस्ट कैंप्स को बंद कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से उस पर शटर डाल दिया।
लेकिन अब जिस तरह से ये जो बयान आ रहे हैं पिछले एक साल से, और जिस तरह से अब ये टेररिस्ट कैंप दोबारा बनने शुरू हो गए हैं हमारे चिकन नेक एरिया के पास में, जी। ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश के जो इरादे हैं वो पूरी तरह से अब पाकिस्तान और चीन के साथ अलाइन हो रखे हैं, जो कि पूर्ण रूप से भारत विरोधी हैं। अभिषेक जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। चीन और पाकिस्तान को निकाल दो जो हमारे दुश्मन है, बाकी बचे 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान आज हमारे साथ खड़ा है, बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में। परसों ही एक खबर आई मीडिया में कि म्यांमार ने भारतीय नौसेना को ऑपरेट करने से, कोको आइलैंड्स के आसपास ऑपरेट करने से मना कर दिया है। ये बहुत एक क्रिटिकल न्यूज है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से ये देशों के बीच में सांठगांठ बढ़ रही है, उसका एक ही लक्ष्य है, वो है भारत विरोधी। और भारत विरोधी लक्ष्य में भी स्पेसिफिक होने पे भारत पे टू फ्रंट वॉर। बार बार मैं 2030 के बाद टू फ्रंट वॉर की बात क्यों करता हूं, मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है कि इसी साल जुलाई में चीन ने मेडॉक डैम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में। दूसरा, इसी साल अगस्त में चीन ने जिंजियांग तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में है। और तीसरा बिंदु, आज जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, जो 2030 तक खत्म होगा। और जो कुछ दर्शक समझ रहे हैं कि कैसे कोई आदमी कह सकता है 2030 के बाद युद्ध होगा, मैं उन्हें बताना चाहूंगा 17 मार्च 1960 लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट, जो कि भारतीय थल सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने एक वॉर गेम की जिसका शीर्षक था एक्साइज लाल किला। उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया कि अक्टूबर 1962 में चीन भारत पे हमला करेगा। उन्होंने ये रिपोर्ट ऊपर तक भेजी, लेकिन उनकी रिपोर्ट को रद्दी की तरह साइड में कर दिया गया। और 2 साल बाद ठीक अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया। मेरे कहने का तात्पर्य, जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है, ये साफ दिखा रही कि भारत पे 2030 के बाद टू फ्रंट वॉर होगी। और जैसे मैंने पहले कहा, बांग्लादेश उसमें डायरेक्ट हिस्सा ले ना ले, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा चीन और पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों को, और जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने सही कहा, आने वाले समय में आतंकवादी अटैक्स भी होंगे भारत पे बांग्लादेश की धरती से, ये भारत के लिए बहुत गहरी चिंता का विषय। जी जी शोएब जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश की सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगते नजर आ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है शोएब जी कि मोहम्मद यूनुस की नज़दीकियां बांग्लादेश के साथ लगातार, बांग्लादेश की नज़दीकियां पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, और आईएसआई जो है एक अपना बेस जो है वो भी स्टैब्लिश करने की तैयारी में है बांग्लादेश में। ऐसी खबरें भी, ऐसी रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आई हैं शोएब जी। लेकिन इन सब के बीच क्या शोएब जी, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो इस विषय पर कुछ कहते नजर आए? क्या उन्होंने कभी इन आरोपों से इनकार किया हो या स्वीकार किया हो? अभिषेक जी, देखिए, पाकिस्तानी आईएसआई अब तक 5 ऑफिस ढाका में उन्हें खुले हैं जी। और यूनुस के ये जो जिहादी तानाशाही, ये पूरी की पूरी मिल गए हैं पाकिस्तानी आईएसआई के साथ और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मैंने बताया कि यूनुस खुद पाकिस्तान की एक कठपुतली है और ये दोनों मिल के बांग्लादेश को ना तो सिर्फ एक प्रॉक्सी वार के, न्यू प्रॉक्सी वार की ग्राउंड बना रहे, बांग्लादेश को अभी नार्को टेररिज्म में पुश कर रहे, बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह एक नार्को टेरर स्टेट बना देगा। और जैसे आपने कहा अभिषेक जी कि ये जिहादी तानाशाही की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इन्होंने कोई इनकार नहीं किया कि ऐसे कुछ है नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसे भी वीडियो आए हैं कि बांग्लादेशी कैंटोनमेंट के अंदर पाकिस्तानी सेना ऑफिसर वो यहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं और ये कोई एक डिलीवरी बॉय, इसने एक वीडियो रिलीज किया तो उसमें दिखाई दे साफ साफ के कैंटोनमेंट के अंदर पाकिस्तानी सेना। तो हर कैंटोनमेंट, हर मुल्क की कैंटोनमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और उसके अंदर पाकिस्तान की तरह हमारे एक दुश्मन मुल्क, जैसे मैंने कहता रहा कि पाकिस्तान बंगाली का एकमात्र दुश्मन है, वही दुश्मन मुल्क की जो सेना हमारे कैंटोनमेंट के अंदर, वही दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी
हमारे कैपिटल सिटी में 5 ऑफिस खुल के बैठे हैं और पाकिस्तान ओपनली ये ISI, दाऊद इब्राहिम टी कंपनी नेटवर्क मिलके जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं बांग्लादेश में। आपको शायद याद है अभिषेक जी, पिछले साल मैंने इसी इंडिया न्यूज में मैंने कहा था कि पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है बांग्लादेश में, हथियार भी भेज रहा है वो जहाज में। अभी तो साबित हो गया कि ड्रग्स आ रहा है, हथियार भी आया है। और पाकिस्तान, आप इसे सोचिए कि पाकिस्तान इज यूनुस, यूनुस इज पाकिस्तान, ये दोनों एक है। और यूनुस जो कुछ कर रहा है कि पाकिस्तानी ISI का जो प्लॉट है, पाकिस्तान का जो प्लॉट है बांग्लादेश को बर्बाद करना। और हमने जो 1971 में पाकिस्तानियों को जलील करके जो डिफीट किया था, उसी की बदला लेना। वो लोग बंगाली के ऊपर 18 करोड़ बंगाली के ऊपर बदला लेने की कोशिश में है। और एक और डेंजरस इंफॉर्मेशन अभिषेक जी, इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए और हमारे सम्मानित कॉर्पोरेट के लिए, कि ISI बांग्लादेश में एक मुहाजिर रेजिमेंट तैयार कर रहा है। जो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अभिषेक जी कम 8 लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी है। ये 8 लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी थे, कम से कम 6,000 या 7,000 को रिक्रूट करके पाकिस्तान एक मुहाजिर रेजिमेंट तैयार कर रहा है, पाकिस्तानी ISI। और ये मुहाजिर रेजिमेंट का काम होगा पाकिस्तान, भारत के अंदर ओवरटली और कोवर्टली ऑपरेशन करना या कोई आतंकवादी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। सो वेरी डेंजरस। एक तरफ आप जानते हैं कि हाफिज सईद के जो बिल्कुल शोएब जी, जो खतरे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आपने भी इस बातचीत में जिक्र किया, इनसे ये क्लियर होता नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की जो धरती है वो भी अब सुरक्षित नहीं है भारत के लिहाज से। सोडी साहब, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। क्या जिस तरीके से लगातार ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं और हमेशा हम बांग्लादेश को लेकर जो खबरें पढ़ रहे हैं, उससे ये माना जाए कि बांग्लादेश भी, सोडी साहब, अब भारत का एक मित्र नहीं शत्रु देश जैसा ही है, क्योंकि वहां की धरती जो है वो भी अब आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की जा रही है? अभिषेक जी, इसमें कोई शक नहीं है। यदि बांग्लादेश आज भी पिछले साल 5 अगस्त के बाद भारत का सच्चा मित्र होता तो कभी अपनी धरती पे किसी भी पाकिस्तानी जनरल या ISI के ऑपरेटिव को कदम नहीं रखने देता। बांग्लादेशी युवकों से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका बहुत प्रसिद्ध चैनल है और करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी युवक भी देखते हैं आपका चैनल। मैं बांग्लादेशी युवकों से अनुरोध करूंगा कि आपकी उम्र अभी 15, 20, 25, 30 साल होगी, आपको याद नहीं होगा 1971 में क्या हुआ। तो आप एक किताब जरूर पढ़िए, द ब्लड टेलीग्राम, जो कि गैरी बास ने लिखी है। एक एक पन्ना इस किताब का बताएगा किस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में, जो तब ईस्ट पाकिस्तान होता था, कितना अत्याचार किया, कैसे औरतों का बलात्कार किया, कैसे बच्चों को कुचल कुचल के मारा। जो भी बांग्लादेशी युवक वो किताब पढ़ेगा, द ब्लड टेलीग्राम, वो कभी किसी पाकिस्तानी के साथ बातचीत तो दूर, उसको 1 किलोमीटर की नजर में भी नहीं देखना चाहेगा। क्योंकि ये जो लेखक हैं गैरी बास, ये ना भारतीय हैं, ना बांग्लादेशी हैं, ना पाकिस्तानी हैं। ये एक अमेरिकन हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में जाके पूरे आर्काइव्स को स्टडी किया और फिर ये किताब लिखी। तभी मैं कई बार आपके शो पे कहता हूं, आज बांग्लादेशी युवक को बिल्कुल भड़काया गया है, उसको बिल्कुल एक गलत पिक्चर दी जा रही है जी। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ही बांग्लादेशियों का कट्टर दुश्मन रहा है और आने वाले समय में भी। बिल्कुल थोड़ी देर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान हमेशा से ही जो बांग्लादेश का दुश्मन रहा है, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस हैं शायद वो ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम मचाया था, किस तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किए।